Welcome students, myself Dr. Priyanka Chauhan, and today we are going to start the next unit, the new unit and the new topic, that is correlation. हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये यूनिट 5th है. इससे पहले 4th यूनिट में मैंने आपको स्टेप डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और हमने क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में करा था. आज हम लोग नया टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ कोरिलेशन. अब देखिए, सबसे पहले ये समझें दैट व्हाट इज़ कोरिलेशन. कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन द डाटा इज़ इन द पेयर्ड मेजर्स, उसको पहचानने का, उसको पता करने का सिंपली सीधा सा तरीका ये है कि जब जो डाटा है दैट इज़ इन द पेयर्ड मेजर, वो पेयर के फॉर्म में होता है. मीन्स उसमें दो वेरिएबल होंगे. एक वेरिएबल जो होगा दैट इज़ एक्स वेरिएबल एंड सेकेंड है वाई वेरिएबल. जब जो डाटा है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल, जब उसमें दो वेरिएबल होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें ये आइडेंटिफाई करना रहता है कि क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है. दो वेरिएबल हमें दिए हैं तो क्या इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन है या किसी भी तरह का कोई भी कोरिलेशन है. तो इन जो पेयर्स रहते हैं या जो वेरिएबल हैं, उन वेरिएबल की कनेक्टिविटी को चेक करना ही कोरिलेशन कहलाता है. उसकी प्रोसेस को ही हम कोरिलेशन कहते हैं. और क्या ये डाटा कोरिलेट कर रहा है एक दूसरे से या नहीं कर रहा है, एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है, तो दैट इज़ द वे. अब इसका पूरा एक क्राइटेरिया रहता है. हम कोरिलेशन को कैसे पता करते हैं कि हायर डिग्री का कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. सबसे पहले तो बस ये बेसिकली समझें कि जब जो डाटा होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, जब दो वेरिएबल के फॉर्म में है तो हम उसे कंपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन. दैट वो एक दूसरे से रिलेट करता है या नहीं करता है. अब देखिए, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन कितने टाइप का होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन की बेसिस पर हम उसको दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं. एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन और एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन. जब जो वेरिएबल हमारे पास में दिए हुए हैं, जो वेरिएबल हमको दे रखे हैं दैट इज़ इन द सेम डायरेक्शन, उनमें अगर कोई भी चेंजेस होता है दैट इज़ इन द सेम डायरेक्शन, वो एक ही दिशा में अगर जा रहे हैं तो दैट इज़ द रिलेशन इज़ द पॉजिटिव रिलेशन. और अगर वो नेगेटिव कोरिलेशन है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में आते हैं. जैसे अगर मान लीजिए मैंने कि डायग्राम बनाया है तो ये लेफ़्ट टू राइट, लेफ्ट बॉटम से अपर राइट की तरफ जा रहा है, दैट इज़ क्या है, और एक ही साथ दोनों जो वेरिएबल है दोनों में सेम चेंजेस आ रहा है तो वो क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन. और जब ये नेगेटिव फॉर्म में, मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में जब जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव कोरिलेशन. देन ऑन द बेसिस ऑफ रेशो के बेसिस पर लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. लीनियर कोरिलेशन जब होता है जब जो डाटा है या जो वेरिएबल हमारे पास है दैट इज़ यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म में है. मतलब यूनिफॉर्म का मतलब है कि दोनों में जो चेंजेस आ रहा है वो कितना हो रहा है, सिमिलर चेंज आ रहा है. एक डाटा में जितना चेंज होता है, एक वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है सिमिलर उतना ही जो वेरिएबल में चेंजेस हो रहा है दैट इज़ इन द सेकेंड वेरिएबल, तो दैट इज़ लीनियर. और अगर ये नहीं होता है दोनों में तो अपोजिट होता है तो दैट इज़ नॉन लीनियर कोरिलेशन. देन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के बेसिस पर सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन. सिंपल कोरिलेशन में जब हमारे पास में दो वेरिएबल हैं दैट इज़ कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन. मल्टीपल, दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो फिर वो मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन उनमें देखा जाता है. दैट इज़ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. समटाइम जो क्वेश्चन होता है वो कोरिलेशन के बारे में अगर थ्योरी पर आता है तो उसके टाइप्स पूछ सकते हैं, मैथड्स के बारे में पूछ सकते हैं, स्कैटर डायग्राम को प्रोजेक्ट करने के बारे में पूछ सकते हैं. तो अभी हम लोग ये पार्ट में आपको बता रही हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर. देन मैथड्स. कोरिलेशन को कैसे हम कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं दो वेरिएबल, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में कुछ मेथड्स हैं. द ग्राफिक मेथड, ये ग्राफिकल मेथड है. सिंपली एक ग्राफ के थ्रू हम इसको चेक करते हैं दैट द वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड और नॉट. देन स्कैटर डायग्राम. स्कैटर डायग्राम बनता है. देखिए, ये स्कैटर डायग्राम का प्रोजेक्शन मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बाद में कि कैसे हम स्कैटर डायग्राम के थ्रू कोरिलेशन को चेक करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लीनियर है, नॉन लीनियर है. कोरिलेशन के टेबल के थ्रू भी कोरिलेशन को चेक किया जाता है. सबसे ज़्यादा जो मेथड्स चलती हैं, सो दीज आर द मेथड्स. कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन.
1890 में कार्ल पियर्सन ने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया था। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हम दो वेरिएबल में किसी भी तरह का जो रिलेशन है या कनेक्शन है उसको चेक करते हैं। एक कॉन्करेंट डेविएशन मेथड होता है और एक स्पेयरमैन का, स्पेयरमैन उनका नाम है, जैसे कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ऐसे स्पेयरमैन ने रैंक कोरिलेशन दिया है जिसमें हम रैंक के थ्रू कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें रैंक देते हैं वेरिएबल में और फिर हम उसके कोरिलेशन को चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम के थ्रू, मैंने आपको अभी इससे पहले जो मेथड बताए थे उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको स्कैटर डायग्राम के थ्रू ये बताऊंगी कि कैसे हम उसको कर सकते हैं थ्रू द स्कैटर डायग्राम। अब देखिए केस 1, केस 2 और केस 3, 3 केस से हम इसको समझ सकते हैं कि जो कोरिलेशन होता है वो कैसे, जो कोरिलेशन है दैट इज़ परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, वो पॉजिटिव लिमिटेड पॉजिटिव है या फिर लैक ऑफ कोरिलेशन उसके अंदर मिल जाता है हमें। अब देखिए फर्स्ट केस में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ये एक्सिस है ना, x एंड y, ये मैंने सभी में जो एक्सेस रहेगा वो आपको मेंशन करना रहेगा, मैंने इसमें नहीं किया है ताकि एक्सेस हमको मेंशन करना रहेगा। परफेक्ट पॉजिटिव, अब इसमें जो कोरिलेशन है वो देखिए एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है एंड और जो उस लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट है उसका डायरेक्शन को हमें देखना है। डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट बॉटम है ना, लेफ्ट बॉटम से कहाँ जा रहा है वो, दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द राइट साइड, दैट इज फ्रॉम द लेफ्ट बॉटम टू द राइट अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल में इस तरह का कोरिलेशन हमको देखने को मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। देन इन द नेक्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं दैट जो कोरिलेशन है दैट इज फ्रॉम राइट साइड से वो किधर आ रहा है, फ्रॉम द लेफ्ट बॉटम, वो इधर से राइट साइड से नीचे की तरफ लेफ्ट बॉटम में आ रहा है। तो उस कंडीशन में है, देखिए दोनों जो कोरिलेशन है मतलब जो दोनों वेरिएबल है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, सो दैट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो हमारा जो कोरिलेशन होगा वो कौन सा होगा, दैट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम जो डिनोट करते हैं दैट इज +1 से -1, +1 वैल्यू परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की होती है और -1 तक की जो वैल्यू होती है दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन की वैल्यू होती है। और उसमें भी हायर डिग्री होता है, कोई मीडियम में होता है, एवरेज होता है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसको जो बेसिकली हम देखते हैं तो +1 से -1 तक की ही जो वैल्यू होती है दैट इज कोरिलेटेड वैल्यू। देन इन केस 2 में देखिए क्या हो रहा है, जो कोरिलेशन है दैट इज लाइक अ राउंड सर्कल के फॉर्म में है, दैट इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं है, ना वो लेफ्ट टू राइट है ना वो राइट टू लेफ्ट है, लेकिन ये कैसा है, एक फैला हुआ फॉर्म में है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डॉट। लेकिन आप देखें इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कौन सा हो रहा है, द डायरेक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट बॉटम टू राइट, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरीके से ये जो पूरा सर्कल है जो बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं है, सो दैट इज लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन कौन सा है, पॉजिटिव है, लेकिन दैट इज लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड इन द नेक्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं जो कोरिलेशन है दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है एंड अगेन इन द फॉर्म ऑफ डॉट, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं है, सो दैट इज लिमिटेड, क्योंकि वो फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो वो नेगेटिव तो हो ही गया, उसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, सो दैट इज नेगेटिव। लेकिन कौन सा नेगेटिव है, दैट इज लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन। अगर जो वेरिएबल में जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज इन दिस फॉर्म, अगर वो आते हैं इस फॉर्म में आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन। नाउ इन द केस 3 आप देखिए केस 3 में हम देख रहे हैं दैट इज इस वाले डायरेक्शन में कोरिलेशन जो है वो ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है। देखिए ये पूरा एक डॉट के फॉर्म में फैला हुआ फॉर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लैक ऑफ कोरिलेशन। मतलब